नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, ज्ञान के पिटारे से एक बहुत ही उत्तम ज्ञान आपके लिए लेके आया हूं। इस ज्ञान को जान के आप ये जान पाएंगे कि आप एक सज्जन मानव है या दुर्जन। परमेश्वर ने आपको एक सज्जन पुरुष बनाया है। चलिए जानते हैं कि इस ज्ञान के पथ पे हम कैसे आगे बढ़ें। दोस्तों, जगत का उद्धार करने वाले संत अपनी महिमा को कभी प्रकट नहीं होने देते। वे सदैव मानव का कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं। ऐसे दुर्लभ संत गुप्त रहकर भी संसार के बड़े हितैषी माने गए हैं। त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर वे पृथ्वी पर प्रेम और शांति का पाठ सिखाने आते हैं और अहिंसा तथा सद्भावना का संदेश देते हैं। प्राहित में संलग्न रहने वाले वे संत ईश्वर के निकटतम मार्ग में स्थित होते हैं। उनकी महिमा का गुण प्रभु स्वयं करते हैं। जिसने आगुन को कभी स्पर्श ना किया हो, वही संत अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, धर्म को धारण करते हैं। पृथ्वी पर दो तरह से मानव शरीर की प्रवृत्ति देखी गई है। पहली संत गुणों की प्रबल पक्षधार प्रवृत्ति और दूसरी उसके विपरीत अवगुणों की काली छाया। किसी मानव में गुण ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गुण के स्थान पर अवगुण हो तो वह मानव संत कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संत असंत का भेद स्वतः स्पष्ट है, क्योंकि यही मौलिक पृष्ठभूमि है। मनुष्य कभी गुणातीत नहीं है। फिर इस अवधारणा से मानव या तो संत होगा या असंत होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि कोई व्यक्ति अवश्य ही सज्जन होगा या दुर्जन होगा। फिर भी ये आधार समाज का विभाजन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये निस्संदेह मानवता का अंतर है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव शरीर। स्वयं मानव ने ही अपने शरीर को अपवित्र किया, भ्रष्ट कर दिया। किसी ने इस शरीर को संत की श्रेणी में रखा तो किसी ने अपने शरीर को असंत विकृति किया। अर्थात आध्यात्मिक संसार में हम या तो संत है या असंत। सच्चा मानव ही संत है, झूठा मानव असंत है। सज्जन ही मानव है, दुर्जन तो अमानव है। इसका विश्लेषण है कि संत ही उन्नत आदर्श है, असंत एक पतित शरीर। पार्थिक ने सच ही कहा है कि मन में संत को बैठा दीजिए, असंत तो कहीं दूर चला जाएगा और आपका जो ये मानव जीवन है सुंदर, अति सुंदर और ईश्वर के पथ पे चल पड़ेगा। तो दोस्तों, अपने जीवन से असंत को निकाल फेंक दीजिए और खोजिए कि आपके अंदर जो संत है वो कहाँ है, वो कैसे मिलेगा, उसे आप कैसे जान पाएंगे। आप तय कीजिए कि आप
कौन सा मानव है, दुर्जन या सज्जन? अगर आप दुर्जन मानव है तो फिर परमेश्वर के पद से बहुत दूर है। अगर आप सज्जन मानव है तो याद रखिएगा, प्रति क्षण आप परमेश्वर के पद पे है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें।